आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपका भविष्य बदल सकता है। वो आप स्वयं हो, खुद हो। आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। भगवान भी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई काम नहीं है। ईश्वर भी कहते हैं तू अपना कर्म ठीक करता रहे, तेरे दिन अपने आप ही बदलते जाएंगे। सब कुछ आपकी अपनी मेहनत और कर्मों पर ही निर्भर करता है। अगर आज समाज में तुम्हारी कोई निंदा कर भी रहा है, तुम्हारा उपहास उड़ा भी रहा है, और लेकिन आप सत्य मार्ग पर चल रहे हो, वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। आपकी ऐसी छवि बनाकर वो दुनिया के आगे प्रकाशित करेंगे जहाँ लोग तुम्हारा उपहास बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, आपकी असम्मान की छवि बनाई हुई थी लोगों ने, तो वो परमात्मा, वो ईश्वर जहाँ लोगों ने आपकी असम्मान की छवि बनाई हुई थी, वो लाखों करोड़ों के आगे सम्मान की छवि में बदल देता है। जब सब ओर से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी मददगार नजर नहीं आता है, तब एक वो ही नजर आता है। तब उसी में ही सारे रिश्ते नजर आते हैं। वो ही ईश्वर है, वो ही दोस्त है, मित्र है। और जब सब ठीक चल रहा होता है, किसी को भी भगवान की याद नहीं आती है। और ऐसे में जब जीवन में कठिन वक्त चल रहा होता है, तो नींद भी नहीं आती है। व्यक्ति नींद के लिए भी तरस जाता है। जब सोया करो तो भगवान को हमेशा याद करके सोया करो। प्रभु का नाम स्मरण करके सोओगे अगर, तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। वो तुम्हें अपने आंचल में सुला देंगे। इसलिए अगर नींद नहीं आती तो भगवान को एक बार याद करके सोना, उनका नाम स्मरण करके सोना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ये दुनिया बड़ी बेदर्द है मेरे बच्चों। यहाँ कोई किसी को जीने नहीं देता। सब एक दूसरों की खुशी से दुखी हैं। यहाँ एक दूसरे से सब ईर्ष्या करते हैं। बस तुम कोशिश करते रहना, यहाँ हार के मत बैठना। सब लोग तुम्हें हराने में ही लगे हुए हैं। प्रयास करते रहना। दिन है तो रात आएगी, और रात है तो दिन भी जरूर आएगा। मेहनत से कभी पीछे मत हटना। दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, ये पक्की बात है। जो आपको प्यार करता है वो अपने लिए आपको प्यार करता है, तो फिर क्यों किसी के लिए रोते हो। यहाँ अगर किसी को रिश्तों में घाटा दिखता है तो वो पल भर में आपको त्याग देगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के लोग हैं। यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी ना तुम्हारी, तुम्हें खुद पता चलता रहेगा। ये मानव देह ज्यादा देर के लिए नहीं है, ये सब जानते हैं। कभी किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जिस तरह डाल से टूटा हुआ पत्ता वापस नहीं लगता है, पानी का बुलबुला यदि फूट गया तो वापस नहीं बनता है। हाथ में पानी जितना हम समेट के रखना चाहें, आखिरकार वो हाथ से निकल ही जाता है। उसी तरह से वक्त भी आपके हाथों से निकल रहा है। ऐसे ही तुम्हारी उम्र प्रतिदिन जा रही है। दुख सुख भोग लो, सब्र के साथ संयम रखकर, उस ईश्वर को ध्यान में रखकर हर एक पल उनका शुक्रगुजार रहो। ज्यादा परेशान ना हो। सुख मिले तो शुक्राना करो मालिक का, और दुख या परेशानियों से घेरा हुआ है जीवन तो सब्र रख लो, विश्वास रखो, ये वक्त भी निकल जाएगा। जिंदगी जीने का कोई और उपाय नहीं है। जो है आज है, यही क्षण है। आज को ही जियो, क्योंकि कल का किसे भरोसा। जो है, आज में ही अपने सपने पूरे करो। आज ही अपनी मेहनत करो, आज से ही जागो। कल पर निर्भर मत रहो। अपने भविष्य की चिंताओं में अपने आज को मत गवाओ। किसी को तुम्हारे लिए कुछ गलत कहने पर खुद को कभी गलत मत समझना, क्योंकि तुम्हारे बारे में या तो तुम जानते हो या तुम्हारा भगवान, दूसरा और कोई नहीं। अपनी सच्चाई की सफाई किसी के आगे देने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा होगा वो तुम्हें वैसा ही समझेगा। किसी को लगता है कि वो गुनाह करके, किसी का बुरा करके बच जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ईश्वर तो तुम्हारे मन की भी बात जानता है। ये ब्रह्मांड भी उसी का रचाया हुआ है। कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं चुकता करना है। और मैं जानता हूँ लोग तुम्हारा क्यों उपहास उड़ाते हैं, क्यों मजाक बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, आचार, उसकी वाणी। सुंदर चरित्र जिसके जीवन में ये सब है, वो ही सबसे सुंदर है मेरे बच्चों। अगर कोई तुम्हारी शारीरिक सुंदरता का भी उपहास बनाता है तो तुम फिक्र मत करो।
लेकिन तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, वो ही आगे चलकर तुम्हारी छवि बनाएंगे। आंतरिक सुंदरता ही सब कुछ है इंसान की। बाहरी सुंदरता 2 दिन की सुंदरता है, ये कभी भी ढल जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि शारीरिक सुंदरता पर। अपना ध्यान रखा करो और कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करा करो। तुम मेरे नेक बच्चे हो और जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। बस तुम नेक कर्मों पर अपने ध्यान दो, बाकी मैं सब देख लूंगा, मैं सब संभालूंगा। मुझे सबके कर्मों का हिसाब किताब मालूम है। तुम अपने अच्छे कर्म यूं ही करते रहना, तुम्हारा हमेशा भला होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।